गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मुजम्मिल, योर सोशल साइंस टीचर। आप लोग क्लास 8 से 9th में आए हैं, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले क्लास 9 का सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग क्लास 9 का सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, क्लास 8 में जो सिलेबस था, जो सोशल साइंस बुक था, वो 3 हिस्सों में था, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। लेकिन क्लास 9th में जो सोशल साइंस है वो 4 पार्ट में है। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और नया जो ऐड हुआ है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक चीज और क्लियर कर दे कि ये चारों पार्ट से इक्वल वेटेज रहता है मार्क्स का, 20-20-20-20 चारों से इज इक्वल टू 80 मार्क्स का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस है क्या क्या। तो सबसे पहला चीज है हिस्ट्री। ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसमें हम लोगों को सबसे पहला सेक्शन जो है, सेक्शन 1 यूनिट 1 इवेंट एंड प्रोसेस, उसमें 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, समाजवाद यूरोप में कैसे आया, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जैसा कि हम लोगों ने हिटलर का नाम बहुत सुना है, तो इस बुक में हम लोगों को हिटलर के बारे में, उसके पार्टी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, इसमें कोई भी एक चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर में कोई भी एक चैप्टर पढ़ना है। पहला है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में और कॉलोनलिज्म के बारे में। और दूसरा है पैस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, जिसको हम लोग जनरली नोमैड्स भी बोलते हैं। आज के जनरेशन में उन लोग किस पोजीशन पे है, किस तरीके से उन लोगों का इतिहास है, इंडिया का और साउथ अफ्रीका के पैस्टोलिस्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा ज्योग्राफी है, जो बुक में आप कंटेम्प्रेरी इंडिया लिखा रहेगा। ठीक है, वो उसमें सबसे पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया का साइज के बारे में, इंडिया का लोकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स कैसा है। तीसरा हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे, ये मेनली रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, किस मौसम में कौन सा क्लाइमेट, किस मंथ में कौन सा क्लाइमेट रहता है, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, इंडिया में किस पैटर्न पे बारिश होता है, रिवर्सल विंड सिस्टम के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। 5th चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि क्या है, किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस हुआ। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग सिविक्स बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। उसमें अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो पहला चैप्टर दिखेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर इसमें हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। सेकंड चैप्टर पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, की किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन किया गया साउथ अफ्रीका में, और उसी को कंपेयर करके समझना है इंडिया के ऊपर। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पढ़ना है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ये सब वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। और डेमोक्रेटिक राइट्स जानना है कि डेमोक्रेटिक राइट्स हम लोगों का क्या क्या है। ठीक है, लास्ट जो नया सेक्शन आप लोगों का ऐड हुआ है दैट इज इकोनॉमिक्स, उसके बारे में भी हम लोगों को, उसमें भी हम लोगों को मेनली 4 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर का एग्जाम्पल देते हुए बहुत सारा चीज उसमें समझाया गया है। नेक्स्ट है पीपल एज अ रिसोर्स, कि किस तरीके से इंसानों को रिसोर्स के जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, कि आज के डेट में हमारे मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज गरीबी है, उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, क्या क्या उसमें चेंजेस किया जा सकता है, किस तरीके से सरकार ने किस तरीके से सरकार ने लेटेस्ट प्रोग्राम्स लाया है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम पढ़ेंगे और आगे चैलेंजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सा उसमें चैलेंजेस है। लास्ट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एफसी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अभी पीडीएस के थ्रू बहुत सारा राशन बांटा जा रहा है लॉकडाउन के समय में, तो यह राशन खरीदा कैसे जाता है, कहाँ सिक्योर करके रखा जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है और क्यों खरीदा जाता है, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सबसे पहला चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।